morning, students. I hope you all are well. Now, as we are discussing the chapter number 5, and in previous lecture we will discussing different kinds of law, and after that we will describing or we will learn about the what is the real gases. हमने पढ़ा कि आइडल गैस क्या होती है और रियल गैसेस में क्या बिहेवियर है और उन दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे एक आइडल गैस जो है या एक हम रियल गैस की बात करते हैं तो वो रियल गैस कैसा अपना बिहेवियर आइडल गैस की जो बिहेवियर है उससे डेविएशन शो करती है, कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम ये गैस है उस गैस को लिक्विफाई करना है। ओके, गैस विच कैन बी लिक्विफाइड, उसको हमें लिक्विफाई करना है। तो व्हाट आर दैट फैक्टर्स कि जिन पे वो इजीली लिक्विफाई हो। हमें मालूम है बेसिकली कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर वेरी फार अपार्ट, सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैसेस पार्टिकल इज वेरी लेस इन कंपैरिजन विद द लिक्विड में हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है दैट पार्टिकल्स आर कम क्लोजर एंड द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिकम हायर एज कंपेयर टू द गैसेस। इट मीन्स इफ मुझे गैसेस को लिक्विड स्टेट के अंदर यदि चेंज करना है तो बेसिकली उनकी जो हमें पार्टिकल्स उनको क्या करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा। इट मीन्स उनके वॉल्यूम को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और हम ऐसा ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं दैट बॉयल आइडल गैसेस जो है उसके अंदर हमने बात करी थी कि दैट ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में बात करता था कि एट पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीजेस। ओके, तो जब हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो लिक्विफिकेशन करने के लिए हमें प्रेशर और वॉल्यूम की दोनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। देयर इज वन साइंटिस्ट दैट इज थॉमस एंड्रयू हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द different kinds of gases when we apply the pressure and the constant temperature और उनका लिक्विफिकेशन कैसे कैसा हो रहा है, इस पे पूरा जो डिटेल है वो हमारे को दिया था दैट इज द थॉमस एंड्रयू एंड ही बेसिकली वर्क ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो उन्होंने जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे वर्क किया एंड लिक्विफिकेशन पर वर्क किया तो ही ऑब्टेन अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ द ग्राफ। जैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड से मिला वैसे ही उनको अदर गैसेस का भी क्या मिला, सेम लिक्विफिकेशन जो है वो ग्राफ ऑब्टेन हुआ। तो उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन आए एंड दैट कंक्लूजन आर कि हर गैस जो है उनका एक फिक्स टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे दे कैन स्टार्ट टू लिक्विफाई, यानी कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम बात करेंगे उसके ऊपर जो है वो क्या होंगी, गैसेस स्टेट में होंगी और उस टेम्परेचर से नीचे हम उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी कि दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर किसी भी गैस को हम क्या कर पा रहे हैं, लिक्विड में स्टार्ट हो गया, लिक्विड में उस गैस का लिक्विड स्टेट जो है वो ऑब्जर्व हुआ, वो एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिसको एंड्रयू ने क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम दिया। तो बेसिकली हमें यही सब इस चैप्टर में पढ़ना है। व्हाट हैपेंस हियर कि कैसे वो चीजें आई। For that example, there is a liquefaction curve of carbon dioxide. ये liquefaction curve है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो what Andrew observed कि उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पर बात करी at particular temperature 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, what is 50 डिग्री सेल्सियस? What he observed कि जैसे जैसे उन्होंने प्रेशर को इंक्रीज किया, as the pressure is increases, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता गया एंड at 50 degree Celsius, the carbon dioxide gas behave as a idle. It is behavior as a idle. Okay. Pressure, as you see, here is pressure lower down and pressure increases and volume is lower down. तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने किसकी तरह बिहेवियर शो किया, वो बिल्कुल आइडल गैस की तरह बिहेवियर शो करते थे। As he decreases the temperature, उन्होंने टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज किया एंड इट कीप्स फ्रॉम 31.1 डिग्री सेल्सियस। वो कहां पर लिखे गए, 31.1 डिग्री सेल्सियस उस टेम्परेचर को लिखे गए। तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि 31.1 डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ हद तक प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उस रेट से नहीं हो रहा था जिस रेट से 50 डिग्री सेल्सियस पे है। यानी कि यहाँ पर
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आइडियली बिहेवियर तो शो कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली आइडियली बिहेवियर शो नहीं कर रही है। जितना रेट से हमने प्रेशर को इंक्रीज किया था, उसी रेट से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा था। बट एट 31.1 डिग्री सेल्सियस वी कैन से कि वो अभी भी थोड़ा आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो कर रही है। नाउ एट 30.98 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हमने 31.1 से जस्ट 0.2 हमने उसको क्या किया है, डिक्रीज किया, ओनली 0.2 डिग्री टेम्परेचर जैसे हमने डिक्रीज किया, व्हाट ही ऑब्जर्व कि प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दैट पॉइंट इज आई डिनोटेड एज अ पी, इस पॉइंट पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड का क्या जो है एकदम से लिक्विड स्टेट ऑब्जर्व की। यानी कि अभी हम क्या कर रहे थे, प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे, प्रेशर इंक्रीज करते थे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो फिक्स कर दिया 38.98 डिग्री। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर पर दैट इज 73 बार उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ कि 73 बार पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो किस स्टेट में आ गया, दैट इज प्रेजेंट इन दी लिक्विड स्टेट। एंड आफ्टर दैट उन्होंने और जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, देन इट विल बी चेंजेस इनटू द दैट पर्टिकुलर गैसेस स्टेट। यानी कि एक पर्टिकुलर दिस टेम्परेचर पे 38.98 पे एट पर्टिकुलर प्रेशर 73 बार पर कार्बन डाइऑक्साइड का उनको क्या ऑब्जर्व हुआ, लिक्विड स्टेट ऑब्जर्व हुई। और चेंजेस उन्होंने कितना सा किया था, सिर्फ 0.2 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ। तो इट मींस इस 30.98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दैट इज ओनली प्रेजेंट इन दी गैसेस स्टेट। आफ्टर दैट उन्होंने और उसको क्या किया, उन्होंने सोचा एक बार और टेम्परेचर डिक्रीज किया। नाउ टेम्परेचर विल बी डिक्रीज 21.5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को 21.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। नाउ एज से प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर को जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हुई एट सर्टेन पॉइंट, दैट पॉइंट इज बी। व्हाट यू ऑब्जर्व कि एक कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो है, प्रेशर तो क्या है कांस्टेंट हो गया, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम जो है वो एकदम से बहुत कम आ गया। यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो लाइन है, इस पूरे पॉइंट पर हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रेशर पर जो गैस थी जो क्या थी, किस स्टेट में आ गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इन द लिक्विड फेज। यानी कि पहले तो एक पॉइंट ही था जहां पर लिक्विड स्टेट मिला, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमने और कम किया तो एट पर्टिकुलर कुछ सर्टेन प्रेशर पर वो गैस जो है हमें उसका कुछ जो पार्ट है वो लिक्विड स्टेट के अंदर भी हमें दिखाई दिया, दैट अज्यूम दैट दिस इज अ सीवी पार्ट, जहां पर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसकी तरह जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम एट दिस, जहां पर हमारे को मिला दैट इज V2, ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने दिस इज V2। ओके, इस V2 तक हमारे पास क्या हुआ, हमारे को लिक्विड स्टेट मिली। आफ्टर दैट द वॉल्यूम जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम और कम होता गया एंड द सेम काइंड ऑफ ग्राफ इज ऑब्जर्व, दैट इज स्ट्रेट। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे वो जितना पहले हो रहे थे उतने नहीं हो रहे थे, वॉल्यूम में बहुत कम चेंजेस हुआ आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर। आफ्टर दैट फर्दर दैट और टेम्परेचर डिक्रीज किया, 31.1 डिग्री सेल्सियस पे गए। तो व्हाट ही ऑब्जर्व द सेम काइंड ऑफ पैटर्न एज 21.5 कि जैसे जैसे हम पहले प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। प्रेशर पहले यहाँ था, हमने इंक्रीज किया, P1 तक पहुंचा, वॉल्यूम आ गया है। बट फिर एक सर्टेन पॉइंट से लेके कुछ पॉइंट तक क्या हुई, प्रेशर तो वही का वही रहा, लेकिन वॉल्यूम में क्या हो गया, बहुत ज्यादा चेंजेस आया और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ बहुत देर तक एज कंपेयर टू DCB कुछ ज्यादा टाइम पीरियड तक हमारे को क्या हुई, लिक्विड स्टेट के अंदर ऑब्जर्वेबल हुआ। और आफ्टर दैट हमने जब और चेंजेस किया तो वॉल्यूम में उतना चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इस हिसाब से और यही बिहेवियर अदर गैसेस का भी ऑब्जर्व किया गया कि मोस्ट ऑफ दी जो गैसेस है वो इसी तरह का पैटर्न ऑब्जर्व कर रही है। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने देखा कि 30.98 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे को क्या मिली थी, लिक्विड स्टेट मिली थी। ये जो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी गैस फर्स्ट टाइम हम ये बोल सकते हैं कि दैट विल बी कन्वर्टेड और दैट विल बी एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, द पर्टिकुलर टेम्परेचर at
which it can be in a liquid state. Above that it will be on gaseous state, or below that it can be easily liquefied. यानी कि इस for example for the carbon dioxide 30.98 degrees Celsius are those temperature, it is that temperature on which carbon dioxide gas can be in the state of liquid state. Above this it cannot be in the liquid state, or below that it can be easily liquefied. So that particular temperature above below which gas can easily be liquefied, इसके बाद हम कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा लिक्विड स्टेट जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम उसको गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, क्योंकि गैस जो है उस स्टेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या गैस जो है वो उसके मॉलिक्यूल उस स्टेट पे आ चुके हैं कि अब वो इजीली क्या हो सकता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. यानी कि वो टेम्परेचर पे जब बात करें, वो टेम्परेचर जिसके बिलो नीचे गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, जिसके नीचे हम गैस को इजीली लिक्विड स्टेट के अंदर ले जा सकते हैं, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर. वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है. एंड दैट पर्टिकुलर प्रेशर, जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर पे ये हुआ है, दैट प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर. और उस टाइम पे जो वॉल्यूम होगा हमारा, उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम. तो इफ वी वांट टू डिफाइन द क्रिटिकल टेम्परेचर, वी कैन डिफाइन इट बाय द टू मेथड. फर्स्ट मेथड या फर्स्ट डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, the temperature below which a gas is easily liquefied, that temperature is known as critical temperature. Or we can easily say that the gas can be easily liquefied by only application of pressure. हम यहाँ सिर्फ प्रेशर के एप्लीकेशन से, मतलब इतने पास आ चुके हैं कि हम थोड़ा सा भी प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, that will be easily liquefied. Or we can define as a critical temperature is that temperature above which gas cannot be liquefied, जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, that temperature is known as critical temperature. And the pressure at which the gas can be liquefied, वो pressure कहलाएगा critical pressure. And at particular critical temperature the volume of the gases, at particular critical temperature the volume of the gas is known as critical volume. So this is the all about the liquefaction of gas. हम बात करें कि लिक्विफिकेशन ऑफ जो गैस है, हमने बात करी कि वॉन डेर वाल इक्वेशन की, रियल गैसेस जो है वो वॉन डेर वाल इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसके अंदर दो हमने कांस्टेंट पढ़े थे, दैट आर नोन एज ए एंड बी. दीज आर नोन एज वेरिएबल वॉन डेर वाल कांस्टेंट. तो ए और बी का हमने बात करी थी कि ए और बी की कुछ अपनी सिग्निफिकेंस है. ए जो है दैट विल बी एक्चुअली टेल्स अबाउट दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बता रहा है, और बी जो है वो मॉलिक्यूलर साइज को बता रहा है. तो लिक्विफिकेशन के अंदर हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे है, जस्ट फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि जैसे हमारे पास कि दो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर वी नो दैट इज 30.98 डिग्री सेल्सियस. रियल एज मीथेन जो है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है -81.9 डिग्री सेल्सियस. ये दो हमारे पास टेम्परेचर है, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मोर, किन गैस के बीच के पार्टिकल जो है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा होंगे. यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, बिग गैसेस तो हैं, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स बिग के बीच में तो भी तो अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकते हैं. कोई मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल यहाँ है, इतने दूर है, और मीथेन के पार्टिकल मान लो इतने, तो जब इतने से डिस्टेंस पे ये गैस बन सकती, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बिटवीन डिफरेंट गैसेस के बीच में अलग अलग तरह के क्या हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे को गिवन है, और हमसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पूछा जा रहा है कि किसको के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है या स्ट्रॉन्गर है. तो सीधी सी बात है बच्चा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, इट मीन्स उस गैस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है. इसका मतलब पार्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी थोड़े से क्या है, पास है. हम थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ ओनली टेम्परेचर प्रेशर. इस मीन्स जिसका टेम्परेचर
जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब वो गैस हायर टेम्परेचर पर ही क्या हो गई है, लिक्विड स्टेट के अंदर आने को रेडी हो चुकी है। इसका मतलब उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा है। क्योंकि जैसे जैसे सेल फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं 30.98 की, तो कार्बन डाइऑक्साइड 38.98 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या है, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं मीथेन की बात कर रही हूँ तो मीथेन के लिए मेरे को -181.98 तक क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि मुझे इतना प्रेशर को पहले तो क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे वो स्टेट मिलेगी, इसके नीचे मैं उसको इजीली लिक्विफाई कर सकती हूँ। इट मींस इनके इसके बीच के इसके पार्टिकल बहुत दूर है, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करना पड़ रहा है और इसलिए मुझे अलग अलग टेम्परेचर को कंपेयर करना पड़ रहा है। इसका मतलब यदि हमें पूछा गया है क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए कि किसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, इसका मतलब वो गैस उतनी जल्दी क्या हो सकती है, उस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर आने को रेडी हो गई है। इट मींस उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, उतना ज्यादा क्या होगा, वो इजीली क्या हो सकती है, लिक्विफाई हो सकती है। और जितनी जल्दी वो इजीली लिक्विफाई हो रही है, इसका मतलब उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, इसका मतलब उनकी ए की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ए जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि ए की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो ऐसी गैसेस इजीली क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई होंगी, यानी कि हायर टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई होंगी। इट मींस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, वो उन गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं और वो इजीली लिक्विफाई होंगी। इसका मतलब उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन दी पार्टिकल्स, वो क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारी बात हुई लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की, जिससे हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किया इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू।